पंखों को खोल जबाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बारे में, क्योंकि हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक ये जानेंगे कि प्राचीन इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का जो आपका पेपर होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में। प्राचीन इतिहास आपका BA फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, ध्यान रखिएगा सेकंड ईयर नहीं है, ये सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है। तो प्राचीन इतिहास में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका होता है पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसी का एक और पेपर होता है पेपर सेकंड, इसमें भी आपका 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो पेपर फर्स्ट पढ़ना है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस से कितना क्वेश्चन पूछेगा। मतलब सीधा सीधा ये जान लीजिए कि आज हम आपका जो पेपर कोड है AAC 104, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पेपर फर्स्ट में आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर सेकंड में भी 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर का। 40 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन का अंक होगा 1.5 नंबर का। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 15 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 5-5 नंबर का 3 प्रश्न दिया जाता है, उसका आंसर आपको लिखित में देना होता है। तो इस तरह से आपका 60 नंबर ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर सब्जेक्टिव, दोनों मिला के हो गया आपका 75 नंबर। 75 नंबर आपका हो गया। अब आप सोचेंगे कि 100 नंबर का पेपर है, टोटल जोड़ने पे 75 ही आ रहा है, तो 25 नंबर जो होता है इसमें 25 नंबर आपको असाइनमेंट लिखने पे मिलता है, जो आपको कॉलेज से मिलता है। कॉलेज में आपको फाइल बनाने को मिलता है, असाइनमेंट लिखना होता है, जिसमें आपको 25 नंबर का होता है। तो इस तरह से 75 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट, ये दोनों मिला के कितना हो गया 100 नंबर। तो आपका पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होता है, और पेपर सेकंड ये भी 100 नंबर का होता है। सेम प्रोसेस उसमें भी वही है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन का मान होता है 1.5 नंबर, और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव, और उसमें भी आपको 25 नंबर कॉलेज से मिलता है, जिसमें असाइनमेंट तैयार करना होता है, फाइल बनाना होता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास। तो जिन जिन विद्यार्थियों का प्राचीन इतिहास है वे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन इतिहास में हमको मुख्य रूप से विश्व का इतिहास पढ़ना होता है और भारत का इतिहास पढ़ना होता है। प्राचीन इतिहास में आपको 2 पेपर होते हैं, 2 एग्जाम आपको देने होंगे 100 नंबर का, और उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 में आपका अलग क्वेश्चन रहेगा, और पेपर 2 में आपका अलग क्वेश्चन रहेगा। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना होगा, और पेपर 2 में विश्व का इतिहास पढ़ना होगा। तो हम लोग एक एक करके पहले पेपर 1 की चर्चा करेंगे, फिर पेपर 2 की चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 1 के बारे में, जिसका कोड क्या है AAC 104। तो जिन विद्यार्थियों का, जिन भाई बंधुओं का अगर पेपर कोड AAC 104 होगा, वे इस वीडियो को जरूर देखें। और इस सिलेबस के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं, और किससे कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
आपका जो पेपर है पेपर 1, उसका नाम क्या है? भारत की प्रारंभिक संस्कृति। आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास में आपको मुख्य रूप से भारत का इतिहास पढ़ना होता है और पेपर 2 में विश्व का इतिहास पढ़ना होता है। तो पेपर 1 है ये, जिसका कोड क्या है? AAC 104। कि आपको जो पेपर 1 देना है, आपको पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम देना है, उसका टॉपिक का नाम क्या होगा? अर्ली कल्चर ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारत की प्रारंभिक संस्कृति। तो पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, इसको हम विस्तार पूर्वक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डायग्राम से समझने का फायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से आपको समझ में भी आ जाता है। तो आपको पेपर फर्स्ट में 4 यूनिट पढ़ने होते हैं, जो आपके सामने दिख रहा होगा। इस 4 यूनिट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आपको अध्ययन के स्रोत पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 की बात करें तो वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 की बात करें तो महाकाव्य योगिन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका 4 यूनिट, मतलब आपको चारों चैप्टर ये हो गया। अब इस चारों चैप्टर में हमको 3-3, 4-4 या किसी किसी में 5-5 टॉपिक पढ़ना है, और उसी टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम है अध्ययन के स्रोत। इसका अर्थ ये होगा कि इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमको 3-4 टॉपिक पढ़ना है। इसी 3-4 टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसका अर्थ हुआ कि खुदाई के समय में किस तरह के साक्ष्य मिले हैं, शिलालेख क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं। तो इस तरह से पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, उसके आधार पे हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। भारत के प्राचीन इतिहास जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद कितने होते हैं, चारों वेदों के नाम क्या होते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, किसका संबंध किससे है, इसको हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में। अगला इसमें टॉपिक पढ़ना है वेदांग साहित्य। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, वेदांग का मतलब वेदों के जो अंग हैं वो कितने होते हैं। अगला टॉपिक है रामायण और महाभारत। रामायण को किसने लिखा है, महाभारत को किसने लिखा है। इस तरह से रामायण और महाभारत से हमें किन किन चीजों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपको यूनिट में ये 4-5 टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में हम लोग को ये पढ़ना होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता। यूनिट 2 में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 4-5 टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है मूल विस्तार। इसका अर्थ हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, उसकी खोज किसने किया, किन किन चीजों पे उसमें चर्चा की गई, साक्ष्य पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, खुदाई में कौन कौन से चीज प्राप्त हुए हैं। तो मूल विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि उसकी कौन कौन सी विशेषता है, वे लोग किन किन जानवरों को पालते थे, उनका मुख्य साधन क्या था, वे लोग कृषि कैसे करते थे। अगला टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक स्थिति। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था और उनके धार्मिक जीवन कैसा था, वे किन देवताओं की पूजा किया करते थे। वैश्विक संपर्क का मतलब होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वे वैश्विक संपर्क मतलब कि प्राइवेटेशन, जो अन्य देशों से संपर्क कैसे स्थापित करते थे अपने विस्तार के लिए, अपने वाणिज्य विस्तार के लिए, या अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए अन्य लोगों से किस तरह से संपर्क किया करते थे। अगला है व्यापार और वाणिज्य। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह का व्यापार किया करते थे, कौन कौन सी खेती करते थे, किन किन चीजों को वे बेचते थे, किन किन चीजों को खरीद के लाते थे। तो व्यापार और वाणिज्य मतलब उनके इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, उनका बिजनेस कैसा था। लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन के बारे में, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। इसको हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं टॉपिक वाइज।
पतन में हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनका पतन कैसे हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ या बाढ़ आने की वजह से हुआ या कोई अन्य कारण हुआ या बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ। तो इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी 4-5 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम लोग क्या जानेंगे, आर्यों के सामाजिक जीवन, मतलब आर्य लोग भारत कैसे आए, वो कैसा, उनका रहन सहन कैसा था। आर्थिक और धार्मिक स्थिति, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आर्य लोग जो भारत आए थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनके व्यापार और वाणिज्य किस तरह के थे। अगला है वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में संबंध। तो वैदिक सभ्यता मतलब कि आर्य लोग जो आए थे उनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से किस तरह का था। तो इस तरह से यूनिट 3 में भी हम लोग 3-4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में है महाकाव्य युगीन संस्कृति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक संगठन और नैतिक आदर्श। इन 2 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे यूनिट 4 में। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको हमने ये बताने का प्रयास किया कि आपका जो पेपर है भारत की प्रारंभिक संस्कृति अर्ली कल्चर ऑफ इंडिया, जिसका पेपर कोड है, कोर्स कोड है AAC 104। तो प्राचीन इतिहास के जो भी विद्यार्थी BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं वे इस सिलेबस को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को नहीं जानेंगे किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ये 4 यूनिट पढ़ना होता है और टॉपिक भी आपको बता ही दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अब हम लोग एक एक करके इन चारों यूनिट्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग यूनिट वाइज। मतलब कि यूनिट 1 की अगर हम बात करें अध्ययन के स्रोत में, तो इसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है, इससे कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो प्राचीन इतिहास का पहला पेपर है, इसका सिलेबस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के सिलेबस का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं।